जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शनि देव महाराज मीन राशि 1 मई, शनि का बड़ा बदलाव और शनि की चक्र से विदाई। ये दोनों ही चीज़ें जो इस समय पर होंगी ये शनि के स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगी। देखिए, हम में से अधिकतर लोग क्या होता है, उस मरुस्थल में खड़े हुए हैं, ऐसे स्थान पर खड़े हुए हैं जहाँ पर दूर दूर तक छाया का कोई निशान नहीं है, शीतल जल की कोई अभिभूति नहीं है। ऐसी स्थिति में हम राहत की एक किरण के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है क्योंकि हमारे 9 ग्रहों का हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। इनका प्रत्येक परिवर्तन हमारे जीवन को पूर्णतया प्रभावित करता है। अब ऐसी स्थिति में शनि, जो कि एक मेजर ग्रह कहे जाते हैं, और इस समय आपके लग्न से ही गोचर कर रहे हैं। लग्न में बैठा ग्रह या भाग्य में बैठा ग्रह संपूर्ण कुंडली को अपने प्रभाव में ले सकने की क्षमता रखता है। अब ऐसी स्थिति में शनिदेव महाराज जो कि लग्न में बैठे हुए हैं, अभी तक ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो स्वयं शनिदेव का नक्षत्र है। हालांकि देखा जाए तो शनि इस नक्षत्र में बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं, लेकिन हम ही देख रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से शनिदेव महाराज, शायद जब से इन्होंने इस नक्षत्र में प्रवेश किया है तभी से ही किसी न किसी ग्रह के साथ इनकी विषम परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। अब क्योंकि ये देखिए काफ़ी लंबे समय से अकेले स्वतंत्र प्रभाव भी नहीं दे पाए, ऐसे में यह बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपके लिए शनि ही अरिष्टकारी थे या अन्य किसी ग्रह ने वहाँ से आपके लिए निगेटिव परिणाम उत्पन्न किए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इन सभी चीज़ों को तभी हम जान पाते हैं जब ग्रह हमारा स्वतंत्र रूप से हमको प्रभाव देना प्रारंभ करता है। मोस्टली ये चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की थी कि शुक्रदेव की संबंधित, जहाँ पर हमने चर्चा की थी कि देखिए शुक्रदेव महाराज ने काफ़ी लंबे समय बाद अब स्वतंत्र प्रभाव अपने प्रसारित कर रहे हैं स्वयं की राशि वृषभ राशि से। अब शनि जो कि आजीविका के कारक हैं, जिस तरीके से तपते रेगिस्तान में खड़े हुए व्यक्ति को बस कहीं से एक लोटा शीतल जल मिल जाए, उसके लिए कह सकते हैं आनंद की वही अभिभूति है। इसी तरीके से कष्टों में घिरे हुए आम जनमानस के लिए आजीविका का कारक यह ग्रह जो ये परिवर्तन करने जा रहा है, मोस्टली यह परिवर्तन जो होगा ये एक मेजर परिवर्तन भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहीं से चक्र की विदाई का क्षण भी आ रहा है। अब चक्र की विदाई नक्षत्रगत माध्यम से होगी, तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तब इससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो बने रहें। देखिए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर शनि देव महाराज जो बैठे होते हैं ये समस्त 12 भावों को प्रभावित करते हैं। वहीं इनके पास 3 दृष्टियाँ भी होती हैं। अब 3 दृष्टियाँ होने के साथ साथ इनकी स्वयं की राशियाँ जो हैं वो ये हैं, और इसके अतिरिक्त देखिए इतने सारे भावों को प्रभावित करने के साथ साथ आंशिक रूप से ये समस्त भावों को प्रभावित करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण शनि का आगामी जो समय चक्र है बहुत आगामी परिवर्तित रहने वाला है, जिसमें से देखिए ये अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर रेवती नक्षत्र से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। जब ये रेवती नक्षत्र से गोचर करेंगे तो रेवती नक्षत्र में देखिए मोस्टली चीज़ें जो हैं वो इनके अनुकूल हैं। जैसे पिछले समय में मैंने आपको एक शनि से संबंधित वीडियो दिया था जिसमें नवमांश परिवर्तन की चर्चा की गई थी, जिसमें ये उस समय पर वृश्चिक नवमांश से गोचर करने जा रहे थे। तब हमने आपको आगाह किया था कि शनि से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आपके लिए इस समय अनुकूल नहीं रहने वाला। जो भी निर्णय आप लेंगे वो जटिलता की ओर ही जाएगा, आपके कार्यों को विषम परिस्थितियों में घेरेगा, जिसकी वजह से आपके लिए चिंता, प्रतिस्पर्धा आपके सामने सिर उठाए खड़ी रहेंगी।
अब इसके बाद में देखिए, अब ये जो रेवती नक्षत्र होगा, यह 27वां और अंतिम नक्षत्र है ज्योतिष शास्त्र के अंदर, जिसकी वजह से क्या है, ये चक्र को संपूर्णता प्राप्त होगी। अब अंतिम चक्र यानी कि देखिए, आप जानते ही हैं, हमारे सनातन धर्म से ही कोई साधु संत हो या जितने भी सनातन धर्मी हैं, जाते वक्त ये विदाई के रूप में अपने आगंतुक को या जो इनसे छोटा होता है उसको ये देने का कार्य करते हैं। कभी आशीर्वाद देने का कार्य करते हैं, कभी पुरस्कार देने का कार्य करते हैं। सेम वही स्थिति, क्योंकि शनिदेव महाराज जो है हमारे सनातन धर्म के बहुत बड़े कह सकते हैं कि अभियंता हैं। अब ऐसे में शनिदेव महाराज अंतिम चक्र में जब ये गोचर करेंगे तो देखिए, ये बुध द्वारा शासित है। बुध द्वारा शासित और संपूर्ण नक्षत्र जो है मीन के अंतर्गत आता है। अब मीन देखिए, मीन के स्वामी देव गुरु बृहस्पति, जिनके साथ शनि के किसी भी प्रकार से विषम संबंध नहीं है। और वहीं अगर बुध के साथ चर्चा की जाए तो देखिए, हालांकि देव गुरु की और बुध की बाउंडिंग अच्छी नहीं है, लेकिन शनि की और बुध की बाउंडिंग बहुत अच्छी है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सूर्यदेव ने शनिदेव को अपने घर से निष्कासित किया था, उस समय पर बुधदेव ने ही शनिदेव महाराज को शरण प्रदान की थी, जिसकी वजह से जो समय उपस्थित हुआ है वो बहुत ही अनुकूल कहा जा सकता है। सबसे अच्छी बात इस समय की ये हो रही है कि इस दौरान आपके लंबित, जैसे लंबिता होती है ना, कि हर कार्य को लंबित करने की शनि की आदत है, वह इस समय पर पूर्ण तरीके से निष्प्रभावी हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रत्येक कार्य आपका एक्सपेक्टेड टाइम पर होता हुआ दिखाई देगा। जैसे कभी कभी आप सोचते थे कि एक दिन में हमारा कार्य कंप्लीट हो जाएगा, इसका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा, लेकिन क्या होता था, कार्य आपने कंप्लीट कर लिया, अपना बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बहुत ज़्यादा वहाँ पर अपना एनर्जी, फोकस और अपना कह सकते हैं धन वगैरह लगाया, लेकिन जब उसकी कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट की समय आता तो वहाँ पर डिले होने लगता था। वो सारी चीज़ें अब समाप्त हो जाएंगी। वहीं शनि के स्वभाव में, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि ग्रह 5 प्रकार से आपका अपना स्वभाव परिवर्तित करता है। कभी कभी सौम्य ग्रह क्रूर ग्रहों के समान बर्ताव करने लगता है, और कभी कभी क्रूर ग्रह सौम्य पूर्ण प्रभाव अपने प्रदान करने लगता है। वही चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर देखिए, कुछ आपके अंदर, क्योंकि ग्रह के अंदर परिवर्तन आएंगे, नेचुरली आपके अंदर भी आएंगे, क्योंकि इस समय गहन ज्ञान, बौद्धिक क्षमता और दयालु स्वभाव, पोषण की प्रवृत्ति आपके अंदर रहती हुई देखी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बुध देव को अगर देखा जाए तो वो किस चीज़ के कारक हैं? शनिदेव कर्म के कारक हैं, गुरुदेव ज्ञान के कारक हैं, और बुध देव किस चीज़ के कारक हैं? सबसे पहले बुद्धि के कारक हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? कैश, लिक्विडिटी, यानी कि आपकी जेब में कैश की, आपके बैंक में बैलेंस की, इन सभी की स्थिति को निर्धारित करने का कार्य करते हैं बुधदेव महाराज। वाणिज्य वर्ग के कारक होते हैं और साथ ही साथ बुद्धि की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं। इसके अतिरिक्त बुधदेव महाराज जो होते हैं, देखिए, आपकी जटिल समस्याओं से मुक्ति का निवारण भी प्रदान करते हैं। अर्थात यहाँ पर अब नवमांशों की अगर चर्चा की जाए तो यहाँ पर जो 4 नवमांश, क्योंकि प्रत्येक ग्रह नक्षत्र के 4 पद भी होते हैं, और इन 4 पदों में से जो प्रथम पद होगा वह गुरु का होगा। यहाँ पर ये धनु से लेकर मीन का सफ़र करेंगे। अब जब धनु से लेकर मीन का सफ़र करेंगे तो बीच में 2 नवमांश स्वयं शनिदेव के भी आने वाले हैं, यानी कि गुरु के साथ हो या बुध के साथ हो या शनि के स्वयं का साथ हो। हर स्थिति इस समय पर शनि के अनुकूल बन रही है, कोई भी यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थिति नहीं निकल कर आ रही। देखिए, यहाँ पर हम सिर्फ शनि की एकाकी चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर हम युति संबंध की चर्चा नहीं कर रहे हैं। युति संबंध देखिए, क्योंकि ग्रह जो होता है युति संबंध में भी निगेटिव प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, मंगल के साथ शनि की बाउंडिंग बहुत अच्छी नहीं है। अब ऐसे में ये मंगल के साथ भी युति करेंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी निगेटिविटी देखने में आएंगी, क्योंकि मंगल भी मेजर ग्रह हैं। हालांकि इनका जो समय काल है किसी भाव में रहने का वो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इनके प्रभाव जो इन शनि से भी मेजर रहते हैं, जिस कारण से इनकी दोनों के बीच की बाउंडिंग, एक अत्यंत तीव्रगामी ऊर्जा, उद्दंड ऊर्जा, दूसरा
अनुशासन में रहने वाली और साथ ही साथ आजीविका की ऊर्जा, इन दोनों का किसी भी प्रकार से तालमेल, और यही तालमेल जिस व्यक्ति ने बिठा लिया, समझ लीजिए कि उसने अपनी सारी लड़ाई, पूरी लड़ाई थोड़ी नहीं, पूरी लड़ाई उसी व्यक्ति ने जीत ली। क्योंकि इन दो ऊर्जाओं का, क्योंकि दुर्योग किस तरीके से बनता है, दो विपरीत ऊर्जाओं के एक स्थान पर हो जाने से, एक बहुत उद्दंड ऊर्जा, एक अनुशासित ऊर्जा। अब उद्दंडता के साथ अनुशासन कैसे बिठाया जाए, अनुशासन के साथ उद्दंडता कैसे बिठाई जाए, क्योंकि मंगल भी आजकल बहुत सी कुंडलियों में खराब ही प्राप्त होते हैं। क्रोध, क्योंकि आजकल के जीवन में हमें क्रोध बहुत जल्दी आता है, और ये क्रोध की जो बहुत जल्दी आने की प्रवृत्ति है, यही हमारे मंगल को खराब करती चली जाती है। जहाँ मंगल को युद्ध वेपन माना जाता है, आक्रामक माना जाता है, वहीं मंगल को धीरवीर गंभीर भी माना जाता है। अब इन दो स्थितियों को अगर आप अपने धैर्य विवेक के साथ में संभाल लेते हैं तो यह समय आपको करोड़ों में खेलने वाला व्यक्ति बना सकता है। क्योंकि इस दौरान लंबिता समाप्त होगी, कर्म और बुद्धि का समन्वय होगा। कर्म, बुद्धि, ज्ञान और कैश का अद्भुत बंधन ये बनने जा रहा है, जिसकी वजह से यह बंधन आपके जीवन को उन्नति की ओर लेकर भी जा सकता है, और वो भी प्रचंड उन्नति। तो देखिए, इनको एक साथ करने के लिए कुछ ग्रहों को हमको अनुकूल भी करना होगा। अब अगर शनि की चर्चा करें तो शनि देखिए विशेषतः जो होते हैं, तो देखिए इनके लिए आपको उन लोगों के लिए, क्योंकि कर्मास की आज हम बात कर रहे हैं, उन लोगों को जो समाज द्वारा उपेक्षित, असहाय हैं, ऐसे लोगों पर कभी भी ईगो, अहंकार, या फिर जो आपको काफ़ी तिरस्कृत प्राणी लग रहा है ना, उसके प्रति भी कभी भी दुर्व्यवहार ना करें। क्योंकि यही कार्य ऐसे होते हैं जिनको करके व्यक्ति होता है अपने शनि को खराब कर लेता है, जिसकी वजह से आगामी जो परिस्थितियां होती हैं उसकी दिन प्रतिदिन बदलती चली जाती